नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन का मतलब क्या हुआ? शैतान की रीढ़ की हड्डी, ये इसका मतलब हुआ। क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। शायद ये जो इसकी जो दोस्तों आप शाखाएं देखिए ना, ये देखिए इसकी शाखाएं, जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी की जो होती है ना, बोन उबड़ खाबड़ मतलब शेप होती है, वैसे इसकी होती है शेप। शायद इसलिए इसको बैकबोन का तो मतलब है। डेविल्स का क्या तात्पर्य है, ये थोड़ा सर्च का विषय है दोस्तों। देखियो इस प्लांट में दोस्तों, एक तो ये है, इस तरह की पत्ती भी है और इस तरह की भी पत्ती है। दोस्तों ये घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली, ये पैथोस यानी मनी प्लांट की तरह ही माना जाता है इसको उगाना। तो आपको अगर इसको उगाना है ना दोस्तों, तो आपके लिए घर के लिए एक तो इस आपके घर की हवा शुद्ध करेगा, और दोस्तों ये एयर प्यूरीफायर है, मतलब हमारी हवा को शुद्ध करता है। बहुत ही भाग्यशाली पौधा है। और इसको दोस्तों सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसको सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए इसको, नहीं तो ये मुरझा जाएगा। इसके अंदर से जो वो होती है ना, इसकी पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, जो ये जिगजैग की तरह इसकी जो पत्तियां ये सूख जाएंगी। तो आपको इसको धूप की जब गर्मी वगैरह हो तो इसको धूप से बचाकर रखना है। एक ऐसे कोने में रखना है जहाँ पर ये धूप इतनी ज़्यादा ना आती हो। और इसकी दोस्तों ये मैंने कहा ना, वास्तु के हिसाब से, फेंग शुई के हिसाब से जैसे मनी प्लांट की वैल्यू है, वैसे ही इसके वैल्यू। कहते हैं इसको लगाने से हमारे घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आती है। तो ये वाला आपको प्लांट लगाना चाहिए दोस्तों। और मैंने देखभाल बता दी, इसको सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर में वहाँ रखना है जहाँ पे सूर्य की किरणें इसको नुकसान ना पहुँचाए। सर्दी में देखिए इसकी ग्रोथ थोड़ी है दोस्तों, डल पड़ जाएगी, तो लेकिन आपको तब पाले से बचाना है। और इसको अपने सूर्य की किरणों, मतलब जो अपनी खिड़की है ना, उसके पास रख दीजिए, जहाँ पे हल्की हल्की रोशनी आती रहे, कि हमारा ये पौधा ख़राब ना हो, नहीं तो ये दोस्तों गल जाएगा। गर्मी में तो इसको पानी तो चाहिए, क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सर्दी में इसको पानी हफ्ते में 2 बार देंगे तो दोस्तों ये चलेगा। पहले मैं सोचती ये कैक्टस की तरह है, तो लेकिन सर्च करने पे पड़ा है इसकी क्वालिटीज अलग है। कैक्टस को तो इतना शुभ नहीं माना जाता, ये हमारा शुभ और भाग्यशाली का प्रतीक पौधा है दोस्तों। अब कुछ कुछ देखिए, कुछ जगह इसकी डेविल्स, शायद ये लाल लाल रंग भी आ रहा है इसका, शायद इसलिए तो नहीं कहा जाता होगा। ये सर्च का विषय है दोस्तों। और सर्दी में मैंने बता दिया आपको, इसको पाले से बचा के रखना। अगर यहाँ पर आपके यहाँ ज़्यादा ठंड वगैरह पड़ती है, और कहते हैं इसके फूल भी खिलते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। मैंने आसपास जितने जगह देखा है लगा हुआ, वहाँ पे फूल तो नहीं देखे। ये या तो इसकी कोई खेती वगैरह होती हो, क्योंकि इसको काफ़ी दवाइयों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तरह तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, घाव वगैरह भरने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको आप प्रोपोगेट कैसे करेंगे? प्रोपोगेट आप इसकी ये देखिए, इसके नीचे एक बेबी प्लांट सा उग रहा है, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको डंडी से भी आप कटिंग लगा कर देख लीजिए। जब कटिंग का मौसम आता है तो आप इसको लगा लीजिए, तो भी लग सकता है। और थोड़ी सी जब इसका मौसम ना हो, थोड़ी थोड़ी इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि ये नेक्स्ट जब हमारा टाइम आए इसको उगाने का, तो ये अपने आप को कवर कर सके। घर पे ये अंदर बहुत खूबसूरत लगता है ये पौधा।
और इसकी पत्तियां ही इसकी बहुत शोभा होती हैं, और इसकी ये डंडियाँ जो जिगजैग की तरह या बैकबोन की तरह होती हैं जो इसके नाम में है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। अगर पानी में उगा कर देख लीजिए, पानी में उगाना है तो देख लीजिए। और इसको कीड़े कौन सी, वही जो नॉर्मल कीड़े होते हैं इसको भी परेशान करते हैं, स्पाइडर माइट्स, मिली बग्स, ये कीड़े इनको परेशान करते हैं। नीम के ऑयल का आपको लोगों को छिड़काव करना चाहिए। जो आपके जो जानवर है ना, कुत्ते के लिए कहते हैं ये जहर वाला होता है, तो आप अपना जब भी ये ऊंचाई में लगाएं थोड़ा, ये अगर गमला वगैरह लगा रहे हैं ना, अगर क्यारियों में लगाना है तो क्या पता क्यारियों में भी कुत्ते वगैरह घुस जाते हैं, हमारे जो पेट डॉग होते हैं। लेकिन कहते हैं जैसे कुत्तों के लिए ये जहरीला होता है, कुछ ऐसा इसके अंदर तत्व होता है जो जहर होता है, तो आपको इसको कुत्तों से बचा के रखना है। जैसे गमले में आप किसी ऊंचाई वाली, जैसे ये मेरी ये है ना, इस तरह के आप यहाँ पर रख दीजिए ऊंचाई में, तो वहाँ पर कोई जानवर वगैरह तो नहीं पहुँच सकता। और फूल इसके बहुत रेयर खिलते हैं दोस्तों, वैसे तो मैंने देखे नहीं हैं, खिलते होंगे तो बहुत उनकी जब ग्रोथ अच्छी आ जाती होगी तभी खिलते होंगे दोस्तों। मतलब इन बातों का आपको जब ये उगाए ना तो ये वाला ध्यान रखना है। और मैंने इसके नाम का जो तात्पर्य है वो भी आपको बताया दोस्तों। आप अगर ये आप नर्सरी से ख़रीदने लायक दोस्तों, ये 60 रुपये तक का मिल जाएगा, इतना महंगा प्लांट नहीं है। और अगर अपनी घर की हवा को शुद्ध करना चाहते हो तो ये बहुत सुंदर प्लांट है, लगाइए इसको दोस्तों। अपने वातावरण को स्वच्छ कीजिए और साफ़ रखिए। जैसे एरिका पाम होता है ना दोस्तों, उसकी तरह ही इसकी है वैल्यू। कई तरह की वैरायटी आती हैं, मैंने बोला ना कि पत्तियां जैसे लाल लाल रख रही है, वैसी वैरायटी भी आती है एकदम। ये देखिए ग्रीन वाली भी है, तो कई तरह के किस्में आती हैं, वेरीगेटेड वैरायटी होती है लीव्स वाली। तो अगर आपको अगर नर्सरी से लेना है तो 60-70 रुपये में मिल जाएगा, आसानी से लग जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाकी जो मैंने आपको इसकी केयर बताई है, और खाद के रूप में आप इसको गोबर की खाद दीजिए, और गोबर की खाद इसके लिए काफ़ी बेस्ट रहती है दोस्तों। तो आशा है डेविल बैकबोन प्लांट के संबंध में मेरी आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।